अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल पढ़ेंगे और उसमें हम नी जॉइंट जो है उसकी एग्जांपल जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बोन्स जो है वो बोन्स के साथ जो अटैच होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम लिगामेंट कहते हैं उसके साथ अटैच। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखें ये बोन है और ये दूसरी बोन है और ये लिगामेंट है जो इस बोन को इस बोन के साथ क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। इसके अलावा जो है जिस वक़्त मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका एक एंड तो स्टेशनरी रहता है, यानी असल में कोई भी मसल है उसके दो एंड्स होते हैं। जैसे ये मसल है उसके दो एंड्स हैं, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड। तो दो मसल के दो एंड्स होते हैं। तो अब जिस वक़्त मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक एंड जो कि स्टेशनरी रहता है यानी कि मूव नहीं करता और दूसरा एंड जो है वो क्या होगा, वो उसकी तरफ जो है वो मूव करेगा। तो जो एंड स्टेशनरी रहता है यानी कि जो मूव नहीं करता उसे ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिन है क्योंकि ये किसके साथ, पेल्विस के साथ अटैच्ड है और ये क्या करेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो इसको हम ओरिजिन कह देते हैं। ये स्टेशनरी बोन जो है ये आपकी जो है ये स्टेशनरी रहता है कि मूवेबल नहीं है बोन, ये मूव नहीं करती, तो ये इसके साथ ये अटैच रहता है। अब यानी फ्लेक्शन जब होगी या एक्सटेंशन होगी तो ये एंड मूव नहीं करेगा। अब दोनों जो है असल में क्या है कि ये पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है बोन के साथ, यानी कि असल में तो इधर भी बोन के साथ अटैच्ड है और इस अगर एंड पे देखें तो इधर भी ये बोन के साथ ही अटैच्ड है। तो असल में ये दोनों ही एंड्स जो है ये क्या है, पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है उसके बोन्स के साथ। अब हर मसल जो होता है उसमें अपना उसका ओरिजिन होता है, अपना जो है उसका इंसर्शन होती है। अब इसके बाद ये देखें, ये जो आपको ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला जो है ये कलर वाला, ये क्या है, इसको बेली कहते हैं। बेली कहते हैं तो यानी कि इसमें क्या होता है कि जो एक तो हमने दो पार्ट्स की बात की ना, हमने ओरिजिन और इंसर्शन, उसके अलावा बेली जो है वो क्या है, ये थिक पार्ट है। ओरिजिन और इंसर्शन जो है के दरमियान में होती है और ये असल में वो पार्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो बोन्स इंसर्शन के ऊपर होती है ना, वो पुल होती है कि जिस वक्त मसल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस वक्त ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर जो इंसर्शन के ऊपर जो है ना बोन, ये वाली यानी कि टिबिया जो है ये मूव करेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि जो इंसर्शन के पॉइंट पे जो बोन अटैच्ड होती है वो जो है वो इसकी ओरिजिन की तरफ जो है वो क्या करेगी, वो मूव करेगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बोन जो है दूसरी के ऊपर, जॉइंट के ऊपर मूव करती है। यानी एक बोन तो ये वाली है ना, इसके ऊपर ये वाली बोन जो है ये क्या करेगी, ये मूव करेगी। तो इस तरह से जॉइंट्स पे मूवमेंट होती है। अब यहाँ पर देखें कि हमने जो टर्म्स की हमने बात की वो कौन सी थी। सबसे पहले हमने बात की लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं कि बोन्स आर अटैच टू द बोन्स थ्रू कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। तो जो बोन और को बोन के साथ जो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अटैच करता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, लिगामेंट। फिर ओरिजिन क्या है कि वो एंड के जो स्टेशनरी रहता है कि जिस वक्त मसल कॉन्टैक्ट करे तो उसको हम उसका ओरिजिन कह देते हैं। फिर इंसर्शन क्या है, इंसर्शन जो है कि जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो एंड मूव करेगा वो क्या है, वो इंसर्शन है। बेली क्या है, थिक पार्ट है ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान में जो कि असल में कॉन्ट्रैक्ट करता है। फ्लेक्सर मसल किसको कहते हैं, फ्लेक्सर मसल जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो बोन को जॉइंट के ऊपर बेंड कर देता है। असल में फ्लेक्सर जो है वो फ्लेक्शन से है, फ्लेक्शन कहते हैं बेंडिंग को। तो फ्लेक्सर मसल कौन सा होगा, जो बेंडिंग कॉज करे। इसके बाद एक्सटेंसर मसल जो है वो कौन सा होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये बोन जो है उसको जॉइंट के ऊपर स्ट्रेट कर देगा, यानी सीधा कर देगा। तो स्ट्रेट जो है एक्सटेंसर मसल जो है असल में क्या करता है, ये स्ट्रेटन कर देता है, सीधा करता है। तो ये इसका फंक्शन होता है। इसके बाद एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट जो है वो क्या होती है कि मूवमेंट ऑफ बोन, जब उसने दो डायरेक्शंस में मूव करना है तो मसल्स जो है वो असल में क्या करते हैं, पेयर्स में काम करते हैं। यानी जिस वक्त फ्लेक्सर जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस वक्त एक्सटेंसर रिलैक्स करेगा और जब एक्सटेंसर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लेक्सर रिलैक्स करेगा। तो इस अरेंजमेंट ऑफ मसल्स को क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट। अब हम अपने एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं, इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। और वो क्या है कि मूवमेंट जो है वो इन नी जॉइंट, तो इसको हमने डिटेल में पढ़ना है।
तो असल में जो नी जो है ना आपका नी या टिबियो फीमोरल जॉइंट भी इसको कहते हैं, यानी इसके दोनों नाम इसके लिए यूज होते हैं। नी जॉइंट जो है इसको भी कहते हैं और टिबियो फीमोरल जॉइंट भी कहते हैं। अब ये है कहाँ पर कि ये फीमर और टिबिया, फीमर जो है वो थाई बोन होती है, टिबिया जो आपकी जो लोअर लेग के अंदर जो आपकी मोटी वाली जो बोन होती है ना वो टिबिया है। तो ये जो जॉइंट है ये कहाँ पर है, फीमर के और टिबिया के दरमियान में प्रेजेंट होता है और ये कॉम्प्लेक्स हिंज जॉइंट है। अब इसको कॉम्प्लेक्स हिंज जॉइंट क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है कि असल में देखें कि ये तो काम है इसका, इसने फ्लेक्शन कॉज करनी है, इसने एक्सटेंशन कॉज करनी है, लेकिन इसके अलावा ये क्या करता है कि चाहे लिमिटेड ही होती है लेकिन रोलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट्स जो है उनको भी जो है ये क्या करता है, ये उनको परमिट करता है। इसके बाद जो है वो हम जो मूवमेंट के ऊपर आ जाए, हम की होगी कैसे मूवमेंट, तो सबसे पहले फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन मीन्स बेंडिंग, यानी कि जैसे हमारी लेग है वो बेंड कैसे करती है, तो फ्लेक्शन जो है वो कैरी आउट जो होगी वो फ्लेक्सर मसल हैं जो कि उसको कैरी आउट करते हैं। अब ये जो मसल है ये कौन से, हैमस्ट्रिंग मसल है और ये कहाँ पर होता है, एट द बैक ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थाई, यानी कि जो अपर पार्ट थाई का है, लेग का है ना, सॉरी, जिसको हम थाई कहते हैं। तो ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होते हैं ये उसकी बैक पे यानी कि उसकी पिछली साइड के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो मेजर हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो कौन सा है, दैट इज बाइसेप्स फीमोरिस। बाइसेप्स फीमोरिस, तो ये आप बाइसेप्स फीमोरिस ही को देख रहे हैं, ये बाइसेप्स फीमोरिस है। और इसके बारे में देखें कि ये इसके टू ओरिजिन्स हैं, यहाँ देख सकते हैं आप ये बहुत क्लियरली, ये देखिए एक ये ओरिजिन और एक ये ओरिजिन है इसका। तो ओरिजिन इसके टू ओरिजिन्स हैं, एक पेल्विक गर्डल पे है और पेल्विक गर्डल में आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये असल में किसके ऊपर है, इस्कियम पे है, इस्कियम के ऊपर है। या आप वैसे आपकी बुक में तो इस्कियम का नाम नहीं लिखा हुआ है, उसमें जस्ट पेल्विक गर्डल ही है, तो आप वैसे बता रही हूँ कि इस्कियम के साथ ही अटैच्ड होता है, तो पेल्विक गर्डल भी कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है इसका जो यानी कि ओरिजिन जो है वो किसके ऊपर है, वो फीमर के ऊपर है। अब जरा इंसर्शन की बात करें कि इंसर्शन के ऊपर जो ये है कि ये तो बेली है ना इसकी, तो ये देख सकते हैं आप ये और यहाँ पर ये। तो इंसर्शन के ऊपर क्या होता है कि ये जो टेंडन है ये टू पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है और अटैच करेगा अपर पार्ट ऑफ टिबिया और फिब्यूला। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये टिबिया इसके साथ अटैच्ड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये फिब्यूला, ये फिब्यूला के साथ अटैच्ड है। टिबिया जो देखें ये जो है ये इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, फिब्यूला जो होती है ये फीबल सी पतली सी जो है ये बोन होती है बाहर की तरफ। तो ये जो है यहाँ पर आके इसने क्या करना है, इन दोनों के साथ ज्वाइन करना है। तो अब क्योंकि हम फ्लेक्शन की बेंडिंग की बात कर रहे हैं, तो बेंडिंग जो होगी वो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हैमस्ट्रिंग मसल, ये देखें ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आप ये चीज़ पे और भी गौर करें कि जिस वक्त मसल जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो छोटा हो जाता है, यानी कि थिक हो जाते हैं, उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाते हैं और थिकनेस बढ़ जाती है उसकी, और जब वो रिलैक्स करते हैं तो पतले और लंबे हो जाते हैं। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये देख सकते हैं ये हैमस्ट्रिंग मसल, तो ये क्या करेगा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बेंडिंग लेके आएगा। और एक चीज़ तो अंडरस्टूड है कि जब ये मसल जो है हैमस्ट्रिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो क्वाड्रिसेप्स जो इस साइड पे होगा वो क्या करेगा, वो रिलैक्स करेगा। तो ये क्या हो गई, बेंडिंग हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, हैमस्ट्रिंग मसल क्या है, ये एट रेस्ट आ गया इसके बाद। अब ज़रा हम दूसरी चीज़ की बात कर लें और वो क्या है, दैट इज़ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है वो कौन कैरी आउट करता है, जो एक्सटेंसर मसल, यानी कि स्ट्रेटनिंग करेगा, सीधा कर देगा टांग को। तो ये कहाँ पर होता है, इन फ्रंट ऑफ द थाई, थाई के सामने होता है। और मेन एक्सटेंसर मसल जो है वो कौन है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस शो किया हुआ है और इसमें जो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस है ये ओरिजिनेट कहाँ पर करता है, ये इलियम के ऊपर और फीमर के ऊपर। तो ये देखें ये इलियम आप देख सकते हैं, ये
यहाँ इलियम के साथ ये जो है यहाँ से, और इधर जो है ये किसके साथ अटैच्ड है, इसके पीछे क्या है, फीमर है। तो इसके दो रीजन है, एक कहाँ पर है, इलियम के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर होता है, फीमर के ऊपर। अब ये दोनों जो है वो क्या होता है कि ये आगे इसकी बेली है, और ये दोनों ही जो है वो क्या करते हैं, दे कम टुगेदर, इकट्ठे हो जाते हैं जो है वो टेंडन के अंदर, और इस राउंड किसको करते हैं, पटेला। तो ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पटेला है, यहाँ पर ये क्या, इसको क्या कर रहे हैं, इसको ये सराउंड कर लेते हैं, और इसके बाद इंसर्ट जाके कहाँ हो जाते हैं, टिबिया के ऊपर। तो ये देखा आप सब इंसर्शन देख सकते हैं कि ये टिबिया के ऊपर ये क्या हो गए, यहाँ आके इंसर्ट हो गए। तो ये जो है इस तरह से जो है ये इनका जो है वो, अब ज़रा फंक्शन की बात कर लें कि ये कैसे फंक्शन कैसे करेंगे। काम इनका क्या है कि ये लेग को एक्सटेंड करते हैं नी जॉइंट के ऊपर, और आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें, ये क्वाड्रिसेप्स है, और ये कहाँ पर है, फ्रंट के ऊपर होता है। तो ये देख सकते हैं क्वाड्रिसेप्स ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसको क्या कर देता है, ये स्ट्रेटन, और उसके बाद जो है वो क्या होगा कि ये फिर जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, स्ट्रेटनिंग हो जाएगी, तो फिर ये फिर बाद में फिर रिलैक्स कर जाएगा। ये पटेला नी कैप है, और ये टेंडन है जो पटेला का, जो कि टिबिया के ऊपर जाके अटैच होता है। टिबिया जो है इसको शिन बोन भी कहते हैं। ये तो अब हमने बात कर ली है मूवमेंट है नी जॉइंट की। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज मसल डिसऑर्डर्स। अब क्या होता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेटेड किसके साथ होती हैं, मसल्स के साथ। तो हम इन्हें क्या कह देते हैं, मसल डिसऑर्डर्स। तो एक एक करके इनकी जरा बात कर लेते हैं। मसल डिसऑर्डर्स में जो फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे हमने पढ़ना दैट इज मसल फटीग। अब क्या होता है कि जिस वक्त मसल्स जो हैं उनमें कॉन्टैक्ट करने की एबिलिटी नहीं रहती, तो उस फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ मसल को हम क्या कहते हैं, मसल फटीग है। आपसे चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, अगर जो है लेग्स हिलाई नहीं जाती, तो वो असल में क्या होती है कि उसमें कांटेक्ट करने की एबिलिटी नहीं रहती, और उसको हम स्टेट को, जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है उस वक्त मसल की, उसको हम मसल फटीग कह देते हैं। अब जो फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करेंगे मसल फटीग को, वो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड है, इसके अलावा आयोनिक इम्बैलेंस अगर बॉडी के अंदर है, तो तब भी जो है वो क्या होता है, मसल फटीग हो जाती है। अब कॉज जो एक्सट्रीम फटीग की जो है वो असल में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि एसिड है ना, तो ये क्या करेगा, ये मसल की पीएच जो उसको ड्रॉप कर देता है, और मसल्स जिस वक्त जो है वो ब्रेक करते हैं, इसको ग्लूकोज को करते हैं, तो लैक्टिक एसिड बनता है। तो उससे क्या होता है कि जो मसल्स हैं उनमें क्या होती है, पेन। एक मीन्स पेन, यानी उसमें दर्द होती है। इसके बाद क्रैम्प है। क्रैम्प जो है इसको जो है हम इसका एक और नाम भी, इसको हम टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल कहते हैं। यानी कि क्या होगा कि जो पूरे का पूरा मसल है वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अब ये जो है वो चंद सेकंड से लेके कई घंटे तक रह सकता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि मसल जो है वो क्या होता है, टॉट हो जाए। टॉट मीन्स कि वो सख्त हो जाएगा, और जो है वो पेनफुल हो जाएगा, उसमें दर्द होगी। और मोस्ट कॉमन जो है वो थाई और हिप मसल्स में होता है, और ये अक्सर क्या होता है रात के वक्त, या फिर अगर एक्सरसाइज की है तो उसके बाद जो है वो ये हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी बात है वो क्या है कि ये रिफ्लेक्ट किस चीज़ को करता है कि असल में ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन है, या फिर डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, या फिर इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन से भी हो सकता है कि वो जनरेट जो है वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। इसके बाद टेटनी है। टेटनी जो है वो क्या है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, अगर वो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन उसकी हो रही है, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से टेटनी हो जाती है। और टेटनी में क्या होता है कि बॉडी जो है वो शेक करती है, क्योंकि क्या होता है टेटनी के अंदर कॉन्टिन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, और मसल ट्विच करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कन्वर्जन
हो जाती है। कन्वर्जन मीन्स कि उसके अंदर क्या होगा कि वो रैपिडली जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। और टेटनी जो है ये एक्साइटेबिलिटी जो है न्यूरॉन्स की उसकी वजह से होती है। और उसके जो उसमें होगा कि लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है। लॉस ऑफ सेंसेशन का क्या मतलब है कि पेन, हीट वगैरह इस तरह की सारी सेंसेशन जो है वो फील नहीं होती हैं। इसके अलावा अगर ट्रीट ना किया जाए तो फिर क्या होगा कि सिस्टम जो है वो प्रोग्रेस करता है, यानी कि वो बढ़ेगी बात, और वो स्पैज्म ऑफ लैरिंक्स हो सकता है उसमें, यानी कि जो लैरिंक्स में जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, या फिर पैरालिसिस होगा, यानी इसको फालजा आप कहते हैं। और अल्टीमेटली जो इसके अंदर क्या होता है वो डेथ जो है वो हो जाती है। तो इसके बाद जो है हम ज़रा डिफरेंस की बात कर लें टेटनी और टेटनस में। तो टेटनी में क्या होता है कि टेटनी को जो चीज़ कॉज करती है वो किसी कॉज में, दोनों की फ़र्क है। टेटनी की कॉज जो है वो क्या होता है कि लो कैल्शियम लेवल ब्लड में होता है, और टेटनस जो है वो उसकी वजह क्या होती है कि इन्फेक्शन है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ये बैक्टीरियम है जिसको कॉज करता है। इसके बाद जो है दूसरा फ़र्क जो है वो ये है कि टेटनी जो है ये क्या होता है कि रिजल्ट किस में करती है, एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी न्यूरॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, वो एक्साइटेबल हो जाते हैं, यानी कि वो रैपिडली जो है वो नवी इम्पल्सिस को जो है वो क्या करते हैं, वो जनरेट करने लग जाते हैं। हाँ ये एक टी ज़्यादा पड़ गई, न्यूरॉन्स है, न्यूट्रॉन्स नहीं है। और लॉस ऑफ सेंसेशन होगी, यानी कि वो पेन, हीट वगैरह जो है इस तरह की सेंसेशन जो होती हैं वो फील नहीं होती। इसके बाद टेटनस जो है इसमें क्या होता है कि स्फीयर कन्वर्शन जो है उसकी वजह से पेशेंट जो है वो उसकी डेथ हो जाती है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। यानी कि टेटनस जो है इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि स्फीयर जो है वो इसमें कन्वर्जन्स होती हैं, और जो पेशेंट जो है वो जो है उसको क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल सकती तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।